यूपी में सरकार को 3.5 साल हो गए और अगला विधानसभा चुनाव में 16 महीने ही बचे हैं शेष। पार्टियों ने अपना समीकरण सेट करना शुरू कर दिया है। किस सीट पर कौन जाति का कैंडिडेट लड़ेगा, इसकी कवायद शुरू हो गई है, इसकी गणना शुरू हो गई है, खोजबीन शुरू हो गई है। पर क्या आपको पता है आज उत्तर प्रदेश विधानसभा में माननीयों के जातिगत आंकड़े क्या हैं? कितने विधायक कौन सी जाति के हैं? या विधायक अपना चुनाव जीतने के लिए हमारे आपके जातिगत आंकड़े निकालते हैं? पर आइए जानते हैं सदन में विधायकों के जातिगत आंकड़े क्या कहते हैं। आज उत्तर प्रदेश विधानसभा में सबसे ज्यादा 52 ब्राह्मण विधायक है, उसके बाद 49 ठाकुर विधायक, तीसरे नंबर पर कुर्मी है जिनके 41 विधायक, चौथे नंबर पर 34 विधायकों के साथ मुस्लिम है। यही संख्या 250 के है, मतलब बहुमत से 25 की से दूर। आसान भाषा में इसको जरा पार्टी वाइज समझते हैं। आज के आंकड़े बताते हैं उत्तर प्रदेश की सियासत में ब्राह्मण का दबदबा पूरी तरह से कायम है। 403 सीट में से 52 ब्राह्मण विधायक, जिनमें से सबसे ज्यादा 46 भाजपा से हैं, जबकि 5 सपा और 1 कांग्रेस के विधायक। ऐसे ही 49 ठाकुर विधायक जो है वो सदन में है, जिनमें बीजेपी गठबंधन से 43, सपा से 4, बसपा से 1 और जनसत्ता पार्टी से राजा भैया। इस तरह से सूबों में हर 8वां विधायक ब्राह्मण है, जबकि चौथा विधायक ठाकुर या ब्राह्मण। यूपी में ओबीसी समुदाय में इस बार सबसे ज्यादा कुर्मी विधायक चुने गए, 2022 विधानसभा की बात, जबकि ओबीसी में उनकी आबादी यादव से कम है। सूबे में 41 कुर्मी विधायक सदन में, जिनमें 27 बीजेपी गठबंधन से, 13 सपा गठबंधन से और 1 कांग्रेस पार्टी से सदन में। यादव विधायक की कुल संख्या सदन में 27 है, इनमें से 24 सपा और 3 विधायक भाजपा से। भले ही 2022 चुनाव सपा हार गई, लेकिन मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व बढ़ गया। इस बार मुस्लिम विधायकों की संख्या 34 है, इसमें 32 सपा से और 2 आरएलडी से जीते हैं। आपको पता है भाजपा जो है मुस्लिम विधायकों को टिकट नहीं देती है, मुस्लिम कैंडिडेट नहीं बनाती। वहीं 2017 में देखें अगर आंकड़े कहते हैं कि 23 मुस्लिम विधायक जीत कर आए थे, जबकि इस बार 2022 में 34 विधायक सदन में है। उत्तर प्रदेश में दलित विधायकों में बीजेपी के विधायक ज्यादा है और खासकर जाटो समुदाय के विधायक, जिनकी संख्या 19 है, जबकि सपा गठबंधन 10 है। बसपा ने सबसे ज्यादा जाटो का वोट पाया, लेकिन उनका एक भी विधायक नहीं जीत सका। दलित में जाटो के बाद दूसरी सबसे बड़ी बिरादरी पासी है। भारतीय जनता पार्टी के 18 पासी विधायक सदन में, तो सपा के 8 और 1 जनसत्ता पार्टी से विधायक। बनिया और खत्री बिरादरी की बात करें तो बीजेपी का दबदबा आज भी कायम है, क्योंकि बनिया की पार्टी कहीं भी जाती है। इन दोनों समुदायों के 22 में से 21 बीजेपी के विधायक, जबकि 1 सपा से विधायक है, जो गाजीपुर सदर से जयकिशन साहू। लोध समुदाय से कुल 18 विधायक सदन में है, जिनमें से 15 बीजेपी के, जबकि 3 सपा के। पश्चिम यूपी में सियासी तौर पर दबदबा रखने वाली जाट समुदाय से सपा और बीजेपी लगभग बराबर के विधायक हैं, जिनमें 8 बीजेपी से और 7 गठबंधन से है, सपा गठबंधन से। गैर यादव ओबीसी में बीजेपी के विधायक अधिक, मौर्य, कुशवाहा, शाक्य और सैनी में बीजेपी के 12 विधायक हैं, जबकि सपा गठबंधन के 2 विधायक। अति पिछड़ी जातियों में बीजेपी 7 और सपा के 7 विधायक। निषाद, बिंद, कश्यप, मल्ला, इन जातियों में भी सबसे ज्यादा 6 विधायक बीजेपी गठबंधन से सदन में हैं, जबकि सपा से 2 विधायक हैं। कलवार, तेली, सुनार जातियों से भी बीजेपी को सबसे ज्यादा 6 विधायक, जबकि 1 सीट समाजवादी पार्टी गठबंधन के विधायक। सदन में गुर्जर बिरादरी से कुल 7 विधायक, जिनमें 5 बीजेपी से और 2 सपा से। राजभर बिरादरी से समाजवादी पार्टी गठबंधन में विधायक अधिक, सपा गठबंधन में 3 राजभर समुदाय के विधायक जीत कर आए हैं, जबकि भाजपा से 1 विधायक है अनिल राजभर, जो बनारस से। यह ध्यान रखना भी होगा कि 2022 चुनाव के दौरान ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुबसपा, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, सपा के 7 गठबंधन में। वहीं भूमियार बिरादरी की बात करें तो 5 विधायक सदन में, जिनमें से 4 बीजेपी और 1 सपा गठबंधन से। धोबी बिरादरी में सभी 4 विधायक बीजेपी के, जबकि खटिक समाज से 5 विधायक हैं, जिनमें से 4 बीजेपी से और 1 सपा गठबंधन से। कायस जाति से 3 विधायक हैं, जो सभी बीजेपी से हैं। वाल्मीकि और सिख समाज से 1-1 विधायक है, जो कि बीजेपी के ही कोटे में आते हैं। यह आज की विधानसभा के अंदर के एग्जैक्ट आंकड़े। सदन के बाहर के आंकड़ों पर टीवी डिबेट में खूब अखाड़ा होता है, लेकिन सदन के अंदर के आंकड़े कहते हैं कि पिछड़ा और अति पिछड़ा विधायक समाज की संख्या के आधार पर बहुत कम है, और जबकि भाजपा पर ज्यादा भरोसा पिछड़ा और अति पिछड़ा ने किया है। अब आंकड़े भी यही कह रहे हैं। इस मुद्दे पर 2027 का विधानसभा चुनाव किसी भी राजनीतिक दल के लिए राह आसान नहीं होगी, क्योंकि मायावती इस बार बड़ी फैक्टर है।